मूवी के स्टार्ट में हम कॉमेट देखते हैं जो अर्थ की तरफ आ रहा है और किसी भी टाइम अर्थ से टकरा सकता है। नेक्स्ट सीन समुद्र का है जहां ऑल के पास छोटी बोट है और वो एक शिप से सामान बोट पर लोड कर रहा है। बोट छोटी होती है, उस पर सिर्फ 600 kg वेट लोड किया जा सकता है, लेकिन वो उस पर 1 टन वेट लोड करता है। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो बोट डूब जाती है, सारा सामान भी वेस्ट हो जाता है। किसी भी तरह ऑल और बोट का मालिक बचकर साले समुद्र तक आ जाते हैं। अब बोट के ऑनर को देने के लिए ऑल के पास मनी नहीं होती तो वो उसके साथ अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है। ऑनर की कार बहुत बदी होती है। जो सामान वेस्ट हो जाता है उसके बदले में उसने लोगों को $1 मिलियन देने हैं। वो इन लोगों से कहता है कि कुछ दिन वेट करो, मैं आपको 1 मिलियन दे दूंगा। अब ऑल परेशान है, उस पर $1 मिलियन का डेब्ट है। वो लोन लेने बैंक में जाता है। बैंक में उसकी बचपन की फ्रेंड स्वेटलाना जॉब करती है। ऑल उसे बताता है कि 1 मिलियन लोन चाहिए तो वो उसे क्लियर करती है कि तुम्हारे पास कोई ट्रस्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक तुम्हें कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं देगा। ऑल कहता है कि उसे ये अमाउंट हर हाल में चाहिए, उसने कर्ज अदा करना है। वो उसे कहती है कि घर चलो, डैड से बात करना, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकें। वो स्वेटलाना उसकी कार में घर चले जाते हैं। वो उसके डैड से बात करता है, वो साफ इनकार कर देते हैं और इंसल्ट भी कर देते हैं। अब हम स्वेटलाना की फैमिली को देखते हैं। हर फैमिली मेंबर का अपना ड्रीम है। उसके फादर चाहते हैं कि सब मिलकर रहें। उसकी बड़ी बहन आर्टिस्ट बनना चाहती है, भाई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो अस्थमा का मरीज है। उसकी सबसे छोटी बहन बड़ा होना चाहती है ताकि अपने सारे काम खुद कर सके। अब हम देखते हैं कि कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहे हैं और वो स्वेटलाना के घर में गिरता है। कॉमेट गिरने से एक होल हो जाता है और सब लोग बाहर भाग जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि ग्रैंडफादर तो अंदर रह गए हैं। वो अंदर जाते हैं और ग्रैंडफादर को बाहर निकालते हैं। ऑल सबको कहता है कि हमें मेटेराइट को ढूंढना चाहिए, हम उसे मार्केट में सेल करके अच्छी खासी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। सब फैमिली एग्री हो जाती है और मेटेराइट ढूंढने लगते हैं। जब मेटेराइट नहीं मिलता तो वो थक हार कर चले जाते हैं। ऑल हिम्मत नहीं हारता, वो मेटेराइट को ढूंढ लेता है। वो ग्रैंडफादर के पास जाता है। सुबह होती है और वो स्वेटलाना को जगाने जाता है। वो टायर्ड होती है और नहीं उठती। तभी स्वेटलाना का भाई आता है और ऑल को बताता है कि मेटेराइट मेल्ट हो गया है। डैड से गलती से मेटेराइट गिर गया है। मेटेराइट के गिरने से घर में हर किसी के पास पावर्स आ गई हैं। स्वेटलाना की बड़ी बहन फ्लाई करने लगी है और छोटी बहन सुपरमैन बन गई है। वो चीजों को तोड़ सकती है। स्वेटलाना के पास पावर है कि वो इनविजिबल हो सकती है। ऑल डॉक्टर को लेकर आता है ताकि स्वेटलाना की दोनों सिस्टर्स का चेकअप कर सकें। उन पावर्स की वजह से वो फिजिकल फिट हैं या नहीं। डॉक्टर कहता है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अब डिनर टेबल पर ऑल सजेशन देता है कि हमें इन पावर्स को यूज करके पैसे कमाने चाहिए। एज ऑलवेज उसके फादर ऑल को इग्नोर करते हैं। स्वेटलाना का भाई अपनी पावर के बारे में बताता है कि मैं एनिमल्स को सुन सकता हूँ, उनकी बात समझ सकता हूँ। ऑल के पास कोई पावर नहीं होती और वो बैड फील करता है क्योंकि उसने मेटेराइट ढूंढा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्वेटलाना के डैड टॉयलेट में हैं। वो डीप ब्रीथ लेते हैं और उसके बाद वो घर से बाहर नजर आते हैं। डैड के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हैं। स्वेटलाना के डैड सबको लेकर लेक पर जाते हैं। वहाँ वो सब अपनी पावर्स को यूज करके एंजॉय करते हैं। अब सबको मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें बैंक लूटना चाहिए क्योंकि उसने शिप के ऑनर को 1 मिलियन देने हैं। जो सामान उसने वेस्ट किया था उसके बदले में अमाउंट देनी है। कोई भी एग्री नहीं करता। अवल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्वेटलाना भी उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके आगे एक गाड़ी आकर रुकती है। उससे वही लोग बाहर निकलते हैं जिनका अवल ने कर्ज अदा करना है। वो अवल को कहते हैं कि अगर तुमने 1 मिलियन ना दिए तो हम तुम्हारे ऑर्गन्स चाइना को सेल कर देंगे। वो उनसे 1 वीक का टाइम लेता है। ये सब देखकर स्वेटलाना बैंक लूटने के लिए एग्री हो जाती है। वो अपने डैड को एक बड़े बंगले में लेकर जाती है ताकि उनके दिल में लालच आए और वो बैंक लूटने के लिए एग्री हो जाएं। तो एट लास्ट इमोशनल ब्लैकमेल करके वो अपने डैड को एग्री कर ही लेती है। घर आकर वो सब प्लान बनाते हैं कि वो बैंक के बाहर गाड़ी में स्वेटलाना का वेट करेंगे। बैंक को लूटने का काम स्वेटलाना का है क्योंकि वो इनविजिबल हो सकती है। स्वेटलाना की फैमिली कहती है कि हमें अपनी पावर्स को पब्लिक को दिखाना चाहिए ताकि पैसे कमा सकें। पहले तो अवल नहीं मानता लेकिन बाद में मान जाता है। वो सब थिएटर में जाते हैं और डायरेक्टर को अपनी पावर शो करते हैं। फाइनली अवल को अपनी पावर का पता चल जाता है। वो अपने फिंगर से पानी निकाल सकता है। नेक्स्ट डे वो फ्यूनरल एजेंट के पास जाते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर की विश थी कि उनका फ्यूनरल बहुत अच्छा हो। स्वेटलाना की छोटी सिस्टर और अवल एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ कुछ लोग अवल को टीज करते हैं। स्वेटलाना की सिस्टर को गुस्सा आता है। वो अपनी पावर से सबको सबक सिखाती है। तो फाइनली अब बैंक लूटने का वक्त आ चुका है। सब बाहर कार में वेट कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारा काम तो स्वेटलाना का है। वो इनविजिबल होती है लेकिन उसके कपड़े नजर आते हैं। वो उन्हें भी रिमूव कर देती है। बैंक के अंदर जाती है और सारे ऑफिशियली पासवर्ड्स और कोड्स जान लेती है। बाहर पुलिस आती है और उनकी कार को वहां से दूर कर देती है। अब उनकी पावर्स खत्म हो गई हैं।
और सुल्ताना विजिबल होने लगती है। अव्वल कार से बाहर आता है और सबको एक रेंज में करता है ताकि पावर को यूज कर सकें। अब सुल्ताना इनविजिबल हो जाती है और वो बैंक को लूटे बगैर बाहर आ जाती है। इनकी पावर तभी काम करती है जब सब फैमिली मेंबर एक साथ इकट्ठे हों। अगर वो दूर होंगे तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। अब पुलिस आती है और बारी बारी सबको चेक करती है, उन्हें कुछ नहीं कहती। डर की वजह से उसके डैड वहां से गायब हो जाते हैं और सुल्ताना को कॉल करते हैं कि मैं नहीं जानता कि कहाँ आ गया हूँ। तभी एक पुलिसमैन गाड़ी का डोर ओपन करता है तो डैड उसके अंदर होते हैं। घर आकर अव्वल बहुत शाउट करता है क्योंकि उसके पास टाइम कम रह गया था। उसने डॉन को अमाउंट देनी थी। सुल्ताना की सिस्टर कहती है कि थिएटर में उसका शो है। अव्वल कहता है कि तुम लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करना है, हम बैंक लूट लेंगे। वो थिएटर जाते हैं। ज्यादा लोग देखकर उसकी सिस्टर नर्वस फील करती है और फ्लाई करने लगती है। अव्वल और सुल्ताना उसकी बहन को समझाने जाते हैं तो तभी वहाँ वो डॉन अव्वल को देखता है। उसे उठाकर ले जाते हैं और जख्मी हालत में छोड़ देते हैं। अव्वल सब पर गुस्सा करता है कि वो अपनी पावर्स का राइट यूज नहीं कर रहे। सब अव्वल के लिए दुखी हो जाते हैं। वो अव्वल को कार में बंद कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह वो बैंक को लूटेंगे। वो बैंक के बाहर जाते हैं। सुल्ताना की बड़ी सिस्टर फ्लाई करते हुए ऊपर जाती है और विंडो में चेन बांध देती है। अब उसकी छोटी सिस्टर पावर का यूज करके चेन को खींचती है और विंडो टूट जाती है। अब वो ट्रक को रास्ते में खड़ा कर देते हैं ताकि पुलिस को अंदर आने में डिफिकल्टी हो। सुल्ताना की छोटी सिस्टर सब लॉकर्स को बाहर फेंकती है क्योंकि इसके अंदर तो सुपरमैन की पावर्स हैं। वो लॉकर को कार में रखते हैं। इसी तरह वहाँ पुलिस आ जाती है। सुल्ताना का भाई अपने डॉग्स वहाँ छोड़ता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। वो लोग वहाँ से दूर आ जाते हैं और मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे यहीं छोड़ दो, मेरा आखिरी टाइम आ गया है। उसके बाद वो सब वापस आ जाते हैं। रास्ते में सुल्ताना को फील होता है कि ग्रैंडफादर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वो वापस जाने का कहती है लेकिन अव्वल कहता है कि हम वापस नहीं जाएंगे। सुल्ताना उसे उसके हिस्से की अमाउंट देते हुए कहती है कि गाड़ी से उतर जाओ। अब हम देखते हैं कि अव्वल ने डॉन को 1 मिलियन दे दिए हैं और बाकी अमाउंट लेकर वो किसी और कंट्री में जा रहा है। फ्लाइट में वो इतनी अमाउंट लेकर नहीं जा सकता तो कस्टम वालों से बचने के लिए वो पैसों को अपनी बॉडी के साथ बांध लेता है। वो बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है और टीवी पर न्यूज चलती है कि सुल्ताना की फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने के लिए एजेंट के पास जाते हैं। वो नहीं मानता तो उसे 1 मिलियन का लालच देता है। एजेंट 1 मिलियन लेता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। उसे इन लोगों पर शक होता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन सबको अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में हियरिंग होती है और अव्वल ग्रैंडफादर को जिंदा लेकर वहां आ जाता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। एजेंट ने उन्हें जिंदा ही दफना दिया था। ग्रैंडफादर एजेंट को मारने लगते हैं। सब एक रेंज में आते हैं और अपनी पावर का यूज करते हैं। सुल्ताना की बड़ी सिस्टर जज के ऊपर चढ़ दौड़ती है। कोर्ट का सीन फनी हो जाता है। वो लोग वहां से भागने की ट्राई करते हैं और बाहर पुलिस होती है। सुल्ताना की बड़ी सिस्टर बाहर आकर हवा में फ्लाई करने लगती है। पुलिस की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि वो सब लोग एक पोर्ट में हैं। वहां वही डॉन आ जाता है और अव्वल की हेल्प करता है। वो इन सब को कंटेनर में बंद करके चाइना भेज देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।